हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे नए एनालिसिस वीडियो में। चलिए हम लोग देखते हैं निफ्टी वीकली चार्ट पे क्या मोमेंटम दिया है पूरे हफ्ते में, और हम लोग मंडे को कैसे ट्रेड कर पाएंगे। तो वो हम लोग पूरा एनालिसिस अभी करके देख लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए निफ्टी जो है क्या किया है। पूरा नीचे से जो मोमेंटम आया है, एटलीस्ट इस पे मोमेंटम आया है आपका, जो देखेंगे 22,804 से लेके 800 के आसपास से लेके मार्केट जो है पूरा मोमेंटम 23,642 तक ऊपर की तरफ ये दिया है पूरे हफ्ते में। एटलीस्ट ये 8 और 6, एटलीस्ट अगर आप ये देखेंगे तो पूरा नीचे से मोमेंटम अगर हम लोग देखते हैं वीकली चार्ट पे तो लगभग ये 800 850 के आसपास ये मोमेंटम नीचे से ऊपर की तरफ हमारा पूरा बुलिश मोमेंटम दे चुका है। ठीक है, तो वीकली चार्ट पे तो हमारा ये डाउन डाउन ट्रेंड में ही है, लेकिन हम लोगों को ये लग रहा है कि मार्केट ये थोड़ा सा रीटेस्ट के लिए ऊपर आया, वापस नीचे फिर से फॉल कर सकता है अकॉर्डिंग टू चार्ट। चार्ट के बिहाफ पे हम लोग को ऐसा लग रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है और नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, ऊपर जा रहा है फॉल कर रहा है, ऊपर जा रहा है फॉल कर रहा है। अगर ये ऊपर जाकर वापस फॉल करता है तो ये ट्रेंड कंटिन्यू है। अदरवाइज हम लोगों को अप ट्रेंड में जाने के लिए मार्केट को एटलीस्ट कम से कम एक ये रेसिस्टेंस को क्रॉस करना पड़ेगा, जो रेसिस्टेंस हमारा 24,022 का। तो ये रेसिस्टेंस को ऊपर की तरफ क्रॉस करना निफ्टी के लिए वीकली चार्ट पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी हम लोग थोड़ा बहुत ट्रेंड को अप ट्रेंड की तरफ जाता हुआ दिख सकते हैं। और नीचे के लिए बात करते हैं तो जो इस कैंडल का जो लो है, ये जो कैंडल है हमारा, इस कैंडल का जो लो है जो एटलीस्ट 800 788 के आसपास का है, वो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ नीचे के लिए ये बिहेव कर रहा है। ठीक है, अगर आप कैंडलस्टिक की बात करते हैं तो ये कैंडल देखिए पूरे इस दोनों कैंडल को जो है वो इनगल्फ करके रखा हुआ है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे बायर्स सेलर्स थोड़ा ये सेलर्स थोड़ा कमज़ोर हो रहे हैं, बायर्स थोड़ा सा डोमिनेंट हो गए हैं इसके ऊपर। तो मोर प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि पिछले वीक में थोड़ा सा हम लोगों को मोमेंटम एटलीस्ट इसके ऊपर क्लोज होता हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग पीछे की बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा ये बैक टू बैक जो कैंडल बन रहा था, ये वापस इस लेवल से हर एक लेवल से रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था। वापस मार्केट एक बड़ी कैंडल आ रही है, फिर से यहाँ से ऊपर की तरफ तो गया, लेकिन क्लोजिंग एटलीस्ट पूरा प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। जब तक आप रेजिस्टेंस को क्रॉस करके क्लोज नहीं करते मोमेंटम ऊपर की तरफ नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो मोमेंटम जो है कैंडल स्टिक का ये पूरा क्लोज कर चुका है ऊपर की तरफ। ठीक है, इस दोनों कैंडल के ऊपर ये क्लोज किया है, इट मीन्स यहाँ पे कुछ मोमेंटम ऊपर की तरफ मिलना चाहिए। उसके बाद उसके पहले बैक टू बैक कोई भी कैंडल जो है इनगल्फ करके ऊपर की तरफ क्लोज नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा पावरफुल हम लोगों को वीकली चार्ट पे ये दिख रहा है, ये वाला एरिया। ठीक है, तो थोड़ा सा अब देखेंगे अगले वीक में हम लोग क्या मोमेंटम यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्लोजिंग के लिए हम लोग को वीकली चार्ट पे। नीचे की तरफ देखें तो ये हमारा इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, जो ये लो है इस कैंडल का, ये लो हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं डेली चार्ट पे थोड़ा सा देख लेते हैं मार्केट का क्या ट्रेंड था आज का। ठीक है, मतलब सैटरडे को मार्केट जो है, जो हमारा बजट डे था, क्या मोमेंटम था। डेली चार्ट पे देखते हैं, बैक टू बैक हमारा जो है ग्रीन कैंडल 3 दिन से बनता आ रहा है। मार्केट बुलिश इंट्रा डे में था, वापस ये फिर से रिटेस्ट किया है, रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर की तरफ निकला है। एटलीस्ट हम लोग को देखेंगे तो एटलीस्ट हमारा ये कैंडल स्टिक जो है, ये जो हमारा रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस हमारा जो है, सॉरी, ये रेसिस्टेंस जो है हमारा कम से कम ये जो है सपोर्ट का काम कर रहा था पिछले कई दिनों से। इस लेवल पे कंसोलिडेट करके मार्केट यहाँ से हैमर कैंडल बनाया था, ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया था। एटलीस्ट इस कैंडल को जो है, ये वाला जो कैंडल था आज का, एटलीस्ट इस कैंडल को यहाँ से आज क्लोज करना चाहिए था। कोई बात नहीं, ये रिटेस्ट हो सकता है, वापस मार्केट हम लोगों को कम से कम इस कैंडल के ऊपर और यहाँ पे इस कैंडल को ब्रेकआउट करता हुआ दिखे तो हम लोग वापस से थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम देखने के लिए ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। वापस से अब सेलर जो है धीरे धीरे डरना शुरू करेगा, मार्केट जो है हल्का होगा और बुलिश मोमेंटम हम लोग ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करते हैं तो हम लोग का बैक टू बैक ये हर कैंडल का लो जो है वो हमारा सपोर्ट का बिहेवियर करेगा। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो एटलीस्ट बड़ी रेजिस्टेंस हमारा ये जो सपोर्ट था, ये जो सपोर्ट यहाँ पे काम कर रहा था, वापस ये रेजिस्टेंस बन गया है। ये क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है एंड देन ये हमारा क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। इसके बीच में जो कंसोलिडेशन हुआ, ये मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का बिहेवियर कर सकता है। ये क्रॉस करना हम लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। चलिए 15 मिनट पे देखते हैं कि हम लोग मंडे को कैसे ट्रेड कर पाएंगे। तो 15 मिनट के चार्ट हम लोग लगा लिए हैं और वापस देखते हैं मार्केट में हम लोग कैसे मार्केट कैसे बिहेव करेगा 15 मिनट के चार्ट पे। अगर आप ध्यान से देखते हैं, बजट के दिन ज़्यादा कुछ खास मोमेंटम, कुछ खास एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं मिल पाया।
ठीक है, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम लोग को मोमेंटम कुछ खास वैसा नहीं मिल पाया। अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट को एटलीस्ट बचिए, थोड़ी सी फॉल आई थी, वो तो थोड़ा सा टैक्स को लेके थोड़ा सा अच्छा न्यूज़ था। तो गवर्नमेंट ने सोचा चलो इस बार हम लोग रिलीफ दे देते हैं, अगले बार वापस काट लेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। अच्छी है मिडिल क्लास के लिए, थोड़ा सा मोमेंटम हम मिडिल क्लास के लिए थोड़ा सा हम लोग को रिलीफ मिला है। देखते हैं हम लोग आगे क्या हो सकता है। अभी देखिएगा मार्केट यहाँ पे क्या मोमेंटम किया है। आज था 1 फरवरी, वापस ये ओपन हुआ, ओपन होके वापस ये कल का हाई को क्लोज की वो ब्रेक किया, वापस मोमेंटम थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखने के लिए मिला है। जो रेजिस्टेंस था हमारा 23,655 का, एटलीस्ट 32-35 के आसपास ही रिजेक्शन लिया है। लेकिन लेते ही जैसे ही न्यूज़ आया मार्केट में, ये फॉल होते ही मार्केट जो है वापस कंसोलिडेट करने लगा इसी एरिया पे। कंसोलिडेट करने से मार्केट जो आज का लो लगाया था वो एटलीस्ट ये लो था हमारा जो सपोर्ट का एरिया है 23,322 का। वापस यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट किया, थोड़ा सा मोमेंटम ऊपर की तरफ साइडवेज होकर मार्केट क्लोज कर दिया। कुछ खास मोमेंटम वैसा दिखा नहीं मुझे, बस इस कैंडल के अलावा प्रीमियम में कुछ खास इंक्रीमेंट था नहीं, क्योंकि इंडिया विक जो है एटलीस्ट वो 3-4% की तरफ फॉल कर चुका था। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं मंडे को क्या बेस्ट हम लोग का ट्रेड बन सकता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस्ट हो सकता है अगर आप देखेंगे रेजिस्टेंस के तौर पे, तो एटलीस्ट आपको जो है रेजिस्टेंस हमारा जो दिख रहा है, कम से कम ये रेजिस्टेंस हमारा हाई जो है मतलब सैटरडे का, ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है जो 23,632 या 55 के आसपास में है। ठीक है, तो पिछला हाई, पिछला लो, पिछला क्लोजिंग, पिछला ओपनिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ट्रेड फॉर नेक्स्ट डे। तो ये इंपॉर्टेंट हमारा रेजिस्टेंस एक तो ये हो गया। उसके बाद हमारा एक क्लोजिंग जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा। मार्केट मान लीजिए कहीं इस लेवल पे खुले, मान लीजिए कहीं थोड़ा सा मार्केट डाउन साइड में खुलता है, कहीं इस लेवल पे खुले, ठीक है, जो हमारा लो था कहीं उस पर खुलता है, तो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमारा ये ब्रेकआउट अगर ऊपर की तरफ मिलेगा तो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमारा ये हो जाएगा जो हमारा क्लोजिंग्स था। आप क्लोजिंग पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप ध्यान दिया कीजिए। मान लीजिए इसको ब्रेकआउट करेगा तो उसके बाद हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा ये, एंड देन उसके ऊपर हम लोग रेजिस्टेंस को मार्क करते जाएंगे तो 23,688 इसके बाद हम लोग को रेजिस्टेंस दिख सकता है। उसके बाद हमारा 755 का 23,755 का रेजिस्टेंस हम लोग को दिखेगा, एंड देन उसके बाद हम लोग को ऊपर 800 का हमारा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल सकता है। ऊपर की तरफ देखेंगे सबसे पहले क्लोजिंग अगर आपको यहाँ पे मिलता है तो 755 का हमारा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद 688 का मिल सकता है आपको। उसके बाद आपको 755 का रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। 23,800 रेजिस्टेंस हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। नीचे की तरफ आपको थोड़ा थोड़ा आप सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहला जो आज का लो था हमारा 23,655 का आपका ये सपोर्ट है हमारा। नीचे की तरफ देखेंगे उसके बाद जो हमारा दूसरा सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा आपको 23,322 का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। बैक टू बैक अगर आप नीचे जो कंसोलिडेशन एरिया है ये वाला, ये आपको 23,255 का एरिया आपको सपोर्ट में देखने के लिए मिलेगा। इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट हो सकता है हमारा ये एरिया हो सकता है, यहाँ से पूरा बुलिश मोमेंटम आया था जो 23,155 का था। हो सकता है बेटर मोमेंटम आपको ऊपर की तरफ अगर ये ब्रेकआउट करता है, ये वाला एरिया जो हमारा ये आज का हाई है वो ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ, तो हमारा मोमेंटम ऊपर को देखने के लिए मिल सकता है। थोड़ी सी टैक्सेशन में न्यूज़ ठीक ठाक था। वापस अगर देखेंगे तो हमारा जो साइकोलॉजिकल लेवल है 23,500 का, वो हमारा उसके नीचे कैंडल क्लोज किया है आज मार्केट। तो थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मार्केट इस लेवल पे क्या करती है। अगर मार्केट साइडवेज ही ओपन होती तो प्लीज़ जहाँ तहाँ ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। मार्केट में देखिए रेंज क्या बन रहा है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा गैप अप ही ओपन होती है, कुछ बुलिश कैंडल बने ऊपर की तरफ हैमर टाइप, तभी आपको ट्रेड करना है इसके ऊपर क्लोज होने। लेकिन मैक्सिमम टाइम जब ओपन होती है मार्केट, तो अगर शूटिंग स्टार कुछ कैंडल बने तो मार्केट आपको इस हाई तक आते हुए दिख सकता है। शूटिंग स्टार कैंडल बने मार्केट जो है नीचे की तरफ फॉल कर सकती है, वापस आपको ये रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल सकता है। नीचे के तरफ कहीं अगर इस लेवल पे आपको दिखता हुआ मिले तो मार्केट में कहीं हैमर कैंडल बनता है तो कुछ मोमेंटम आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ, पहला क्लोजिंग, दूसरा आपको ये हाई देखने के लिए मिल सकता है। बेस्ट ट्रेड हमारा होगा मार्केट कुछ अगर गैप अप ओपन हो तो यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट से करने के बाद मार्केट ब्रेकआउट दे, ब्रेकआउट देने से आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। चलिए मैं आपको आज एक चीज़ सिखा देता हूँ कि आप टारगेट और अपना रेजिस्टेंस फाइंड कैसे कर सकते हैं सिंपल वे में। देखिए एटलीस्ट आपको 15 मिनट के चार्ट पे जो अगर देखना है तो जो भी ये डाउन एरिया है ना,
जो भी ये डाउन एरिया है जहाँ से रेड कैंडल आई है, ये सारा आपका रेजिस्टेंस का छोटा छोटा बिहेव करेगा। इंपॉर्टेंट होगा, आप हर 15 मिनट के चार्ट को कैंडल कैंडल को आप कंसिडर कीजिए। ये एरिया आपका देखिएगा रेजिस्टेंस का बिहेव कर रहा है, ये एरिया आपका देखिएगा रेजिस्टेंस का बिहेव करेगा, ये एरिया आपका देखिएगा रेजिस्टेंस का बिहेव करेगा, ये भी एरिया आपका जो है रेजिस्टेंस का बिहेव करेगा। ये सिंपल वे है। जिस लेवल से मार्केट गिर रहा है, वापस जब नीचे से आप ऊपर की तरफ जाएंगे, वापस फिर से सेलर ट्राई करता है कि मार्केट एक बार फिर से नीचे की तरफ फॉल करे, फिर से यहाँ पे सेलर ट्राई करेगा, वापस फिर से एक बार हम लोग मार्केट को नीचे की तरफ गिराने की कोशिश वो ट्राई जरूर करेगा। ठीक है, वापस यहाँ से फिर से ट्राई जरूर करेगा वो नीचे की तरफ फॉल करने की। मार्केट का ये जो है रूल्स है, ठीक है, ये जो है सेलर्स का अपना रूल्स है। एक बार ट्राई जरूर करता है, भले हम लोग सस्टेन कर जाए, ट्राई जरूर करता है। सेम चीज वो आप सपोर्ट के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, सेम चीज आप सपोर्ट के लिए देख सकते हैं। जहां से मार्केट बार बार अगर ऊपर जा रही है, देखिएगा ये देखिए लेवल, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही थी, वापस आपको फिर से यहाँ से ऊपर जा रहा है, वापस मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी, फिर से यहाँ से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो बार बार मार्केट ट्राई करता है कि उसी लेवल से ऊपर आने का जहाँ से मार्केट पिछला सपोर्ट लिया था, बार बार ट्राई करता है उसी लेवल जहाँ से मार्केट पिछला सपोर्ट लिया था। तो इस तरह से आप एनालिसिस अपना करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। मार्केट क्या बिहेवियर कर रहा है, कहाँ पे खोल रहा है, कहाँ पे ओपन हो रहा है, कहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा मार्केट में इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ ट्रेड को जो है आराम से कीजिए, बहुत ज़्यादा मतलब हड़बड़ मत कीजिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड कीजिए और कंसोलिडेट एरिया में जाने दीजिए। कंसोलिडेशन जितना ज़्यादा कंसोलिडेट करता है मार्केट, कंसोलिडेशन जितना ज़्यादा होगा, ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के बाद मार्केट जो है बहुत अच्छा आपको टारगेट दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने से मार्केट ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने से मार्केट थोड़ा सा मोमेंटम आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिला है, ब्रेकआउट दिया, थोड़ा सा मोमेंटम आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिला है। यहाँ पे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट के बाद मार्केट ब्रेकआउट दिया, ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने के लिए मिला है, ब्रेकआउट किया, ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला है। ठीक है, तो इस तरह से आप टारगेट को डिसाइड कर सकते हैं, अपना ट्रेड को एक्सिक्यूट कर सकते हैं। गाइस प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपको अकाउंट को ओपन करना है जाके प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ और धन का डीमेट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर हमारा एनालिसिस वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, आगे वीडियो वगैरह इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।